सारे ट्रेंड के बारे में तो अच्छे तो हम पढ़ चुके हैं। अब मतलब क्या है सर आपका थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में मतलब क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल कहाँ गया, यहाँ पे है ना। देखिए हम लोग ये बात को जानते हैं, ग्रुप 1 का नाम मतलब क्या है, ग्रुप 1 को ग्रुप 1 ही बोला जाता है। और क्या बोला जाता है सर आपका 1A भी बोला जाता है। अभी नंबरिंग की बात करें, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 को 1 भी बोला जाता है, और ग्रुप 1 को मतलब क्या होता है सर आपका 1A भी मतलब क्या कहता है सर आपको बोला जाता है। ग्रुप 2 को 2 भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है सर आपका 2A बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है सर आपका 13 आता है, जिसको मतलब क्या होता है सर आपका 3A भी बोला जाता है। 14 जिसको मतलब क्या होता है सर आपका 4A बोला जाता है। 15 जिसको एक मिनट से थोड़ा सा बड़ा करेंगे तभी लिखाई हो पाएगा। ग्रुप 1 1A, ग्रुप 2 मतलब क्या है सर आपका 2A, ठीक है ना। ग्रुप 13 को मतलब क्या होता है सर आपका 3A भी कहा जाता है। ग्रुप 14 को मतलब क्या होता है सर आपका 4A कहा जाता है। ग्रुप 15 को मतलब क्या है सर आपका 5A। ग्रुप 16 को मतलब क्या है सर आपका 6A। ग्रुप 17 को मतलब क्या है सर आपका 7। ग्रुप 17 को 7A। और ग्रुप 18 को मतलब क्या है सर आपका ग्रुप 0 कहा जाता है, ठीक है ना। तो ए ग्रुप में जितना भी एलिमेंट आ रहा है सारा का सारा एलिमेंट कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और बी ग्रुप में जो आता है वो सब मतलब क्या होता है सर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो अभी आपका मतलब जिससे होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट से होगा, या फिर मतलब क्या है सर आपका मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट से मतलब क्या होगा सर आपका, भी आपका मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो अब आ जाते हैं आगे बात समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब छोड़ दीजिए, इसका नाम है क्या, अल्कलाइन मेटल्स नाम है ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 या 1A का ग्रुप मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 2 या फिर 2A का नाम मतलब क्या है सर आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बोरॉन ग्रुप कहा जाता है ग्रुप 13 या 3A को। ग्रुप 14 या 4A को मतलब कहा जाता है मतलब क्या कार्बन ग्रुप। ग्रुप 15 या फिर 5A को मतलब क्या होता है सर आपका नाइट्रोजन ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप 16 का एक नाम है पर्टिकुलर, इसका नाम मतलब क्या है कैल्कोजन। 16 या 6 से मतलब क्या है कैल्कोजन। 17 या 7A का नाम मतलब क्या है सर आपका हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्ट फॉर्मेट। और क्योंकि ये ग्रुप 18 का सारा एलिमेंट्स का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 0 है, इसलिए उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका ग्रुप 0। अब बात क्या है, जिस तरह से मतलब क्या है सर आपका ग्रुप में सजाया गया था, तो आप तो जानते हैं कि वर्टिकल कॉलम्स का नाम मतलब क्या है ग्रुप है, और ग्रुप में मतलब क्या होता है सर आप एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज का नाम मतलब क्या है सर आपका पीरियड है। तो थोड़ा सा नॉलेज देख लीजिए कि फर्स्ट पीरियड को कहा गया मतलब क्या है सर आपका शॉर्टेस्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में मतलब क्या है सर आपका 2 ही एलिमेंट है, एक मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन, दूसरा मतलब क्या है सर आपका हीलियम। सेकंड पीरियड को कहा गया, सेकंड पीरियड को और थर्ड पीरियड को कहा गया मतलब क्या है सर आपका शॉर्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। उसके बाद फोर्थ पीरियड क्या है सर आपका लॉन्ग पीरियड है। फिफ्थ पीरियड भी क्या है सर आपका लॉन्ग पीरियड है। क्यों? क्योंकि 18 एलिमेंट मतलब क्या है सर आपका है। समझ रहे बात क्या बोले ना। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 6 और 7 मतलब क्या है सर आपका लॉन्गेस्ट पीरियड है। पता है क्यों? क्योंकि 30 to 32 एलिमेंट है। तो यहाँ पे तो आपको 18 ही नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी आपको 18 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे काउंट कीजिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो यहाँ पे 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट को होना चाहिए था यहाँ पे अंदर, और यहाँ पे मतलब 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट को होना चाहिए था अंदर, और अंदर ही एक्चुअली में है, लेकिन मतलब क्या सर आपका पेज में फिट करने के लिए उसको बाहर निकाल के मतलब क्या सर आपका दिखाया गया। तो यहाँ पे 32 एलिमेंट्स है, और यहाँ पर भी क्या सर आपका 32 एलिमेंट्स है। तो ये फिर मतलब क्या हो गया सर आपका 6 और 7 जो है वो मतलब क्या सर आपका लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। अब बात क्या है, ग्रुप भी किसी चीज़ के साथ कोरिस्पॉन्ड करता है, और क्या बोलते हैं सर आपका पीरियड भी किसी के साथ कोई चीज़ के साथ कोरिस्पॉन्ड करता है। तो ग्रुप जो चीज़ के साथ कोरिस्पॉन्ड करता है वो मतलब क्या सर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन यहाँ पे कौन सा एलिमेंट का बात कर रहे हैं हम? ग्रुप A के एलिमेंट का बात करें। ग्रुप B के एलिमेंट का बात मतलब क्या अगर सर आपका नहीं कर रहे हैं। लॉजिक आप पूछेगा तो लॉजिक हम मतलब क्या सर आपको बाद में दे देंगे, या इससे पहले लॉजिक हम दे भी चुके हैं। जो आप याद कीजिए तो आपको याद मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के देखेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के एक शेल में लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है।
आप अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखेंगे तो लिथियम के पहला शेल में मतलब क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका भी लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका 1 ही इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह आप सोडियम का अगर बना के देखेंगे तो सोडियम के पहले शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में मतलब क्या है सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम का भी मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट है ना, सारा का सारा एलिमेंट का आखिरी शेल में क्या होगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और हम लोग क्या पढ़े थे कि एक्चुअली में सिमिलर प्रॉपर्टी का जो कारण होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है सर आपका कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आपका सेम रहता है ना। यही बात है, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपके है नहीं। लेकिन अभी बात करें ग्रुप, तो ग्रुप किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, ग्रुप ए का बात कर रहे हैं। ग्रुप बी का बात हम अभी क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं। तो ग्रुप ए का बात करें, अंडरस्टूड समझिएगा आपसे, ठीक है ना। तो ग्रुप कॉरेस्पॉन्ड करता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ वो पहले नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब क्या करता है सर आपका ग्रुप कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो ग्रुप 1 में है तो आप बोल सकते हैं कि उसके लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 में है तो आप बोल सकते हैं कि लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 3 में है तो आप बोल सकते हैं कि ग्रुप 13 या 3 में है तो आप बोल सकते हैं कि लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 14 या 4 में तो आप बोल सकते हैं कि लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 15 या 5 में है तो आप बोल सकते हैं कि लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 16 या 6 में है तो आप बोल सकते हैं कि लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 17 या 7 में तो आप बोल सकते हैं कि लास्ट शेल में क्या होगा सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन होगा। और ये बात तो हम लोग जानते हैं सर, क्या बात, और शेल क्या चीज़ से कॉरेस्पॉन्ड करता है, आप जितना भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे जो मतलब क्या पीरियड 1 में है, वो सारा का मतलब क्या होगा सर आपका नंबर ऑफ शेल 1 होगा। हाँ, तो पीरियड कॉरेस्पॉन्ड करता है नंबर ऑफ शेल इन एन एटम, और ग्रुप कॉरेस्पॉन्ड क्या चीज़ के साथ करता है, क्या नंबर ऑफ बैलेंस शेल, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि मान लीजिए हम आपको सिर्फ ये बता दें कि एक एलिमेंट एक्स है जो पीरियड 2 में है और ग्रुप 2 में है, तो आप बोल सकते हैं अगर वो पीरियड 2 ग्रुप 2 में है तो मतलब क्या है उसके पास क्या होगा, 2 शेल होगा, और आखिरी शेल में कितना होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तभी तो वो पीरियड 2 ग्रुप 2 में है। और उसको आप मतलब आप बता सकते हैं कि वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और वो है क्या सर आपका मेटल है ना। तो ये बात आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अच्छा हम भूल गए फिर एक बात जो बताना था, एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मतलब क्या सर आपका अर्थ मेटल, ये मतलब क्या सर आपका हैलोजन। तो ये 3 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल मतलब क्या सर आपका घूम के आता रहेगा। और बीच में तो सवाल पूछा है किसके बारे में सर आपका, नोबल गैस के बारे में, है ना। अब आगे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ग्रुप 1 का नाम मतलब क्या है सर आपका एल्कलाइन मेटल 1 या 1 है। ग्रुप 2 या 2A का नाम मतलब क्या है सर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन मेटल में क्या है सर आपका सब के लास्ट शेल में क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के सब के लास्ट शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल का सारा का बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1 है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल का सारा का बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 2 है। हाइड्रोजन का सारा का बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -1 है। क्यों? क्योंकि सारे के लास्ट शेल में क्या सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो ग्रुप 7A में है, या फिर मतलब क्या सर आपका 17 में है, और उसको 1 का कमी था, तो 1 का कमी का मतलब क्या पूरा करेगा। तो ट्रेंड तो उम्मीद करते हैं कि आप ट्रेंड भूले नहीं होंगे, है ना। अब आ जाइए, तो यहाँ पे एल्कलाइन मेटल के बारे में बता रहा है। हाइड्रोजन को यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका मेटल नहीं है, खाली उसको मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन मेटल के ऊपर मतलब क्या सर आपका रख दिया गया। तो एक्चुअली में एल्कलाइन मेटल कहाँ से स्टार्ट करता है सर आपका लिथियम। लिथियम के नीचे मतलब क्या सर आपका सोडियम, सोडियम के नीचे मतलब क्या सर आपका पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे सीजियम, सीजियम के नीचे मतलब क्या सर आपका फ्रैंकियम। और हैलोजन तो याद रखना आसान है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिनीन। लेकिन एसिटिनीन के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर आपका, वो एक्सेप्शन एक्चुअली उसके ऊपर रिसर्च मतलब क्या सर आपका चल रहा है ना। तो ये याद रखिए, आप छोड़ दीजिए। तो फिजिकल स्टेट कैसा होता है एल्कलाइन मेटल का, ये सारा का सारा मतलब क्या होता है सर आपका शाइनिंग वाइट सॉलिड महसूस होता है, और ये इतना सॉफ्ट होता है कि जिसको मतलब क्या हो सकता है छुरी से मतलब क्या होता है काटा जा सकता है सभी सॉफ्ट,
लेकिन सॉफ्ट मेटल में से सबसे हार्ड जो है वो मतलब क्या सर आपका लिथियम है। और लिथियम देखिए सबसे ऊपर ही मतलब क्या सर आपका है। मेटल अगर है तो उसको तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या सर आपका होना ही पड़ेगा, है ना। अब फिजिकल स्टेट देखिए इस यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन जो है वो गैस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, आयोडीन जो है वो मतलब क्या सर आपका सॉलिड है। एसिडिन के बारे में बात ही नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च मतलब क्या और सर आपका चल रहा है, मजाक नहीं कर रहे, सच में रिसर्च चल रहा है ना। तो सबसे अच्छा मेटल अल्कलाइन मेटल है और सबसे अच्छा मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल मतलब क्या सर आपका हैलोजन। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मतलब क्या सर आपका नॉन बैड कंडक्टर बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं। नॉन कंडक्टर बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, नेचर। अब देखिए सबसे अच्छा मेटल भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे मतलब क्या होगा सर आपका अच्छा नॉन मेटल भी मतलब क्या होगा सर आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मेटल का ज़्यादा रिएक्टिव होने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है आसानी से लूज़ कर दे, और नॉन मेटल के लिए रिएक्टिव होने का क्या मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है आसानी से मतलब गेन कर दे। तो जिसको एक ही लूज़ करना है वो झट से लूज़ कर देगा और जिसको एक ही गेन करना है वो मतलब क्या सर आपको झट से मतलब क्या सर आपका गेन कर लेगा, है ना। तो होता क्या सर आपका एल्कलाइन मेटल भी हाई रिएक्टिव होता है और एल्कलाइन मतलब हैलोजन भी क्या होता है सर आपका हाईली रिएक्टिव होता है। मेटल है तो मतलब क्या होगा सर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल है तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हाई होगा, वहाँ पे मतलब क्या सर आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या सर आपका हाई होगा। अब डाउन द ग्रुप क्योंकि ग्रुप का बात चल रहा है तो लिथियम से फ्रैंकियम में हम लोग आएंगे तो क्या होगा मेटालिक नेचर बढ़ेगा या घटेगा। किससे किससे आएंगे? ऊपर लिथियम है, लिथियम के नीचे मतलब क्या सर आपका सोडियम है, सोडियम के नीचे मतलब क्या पोटेशियम, ऐसा करके नीचे आते रहेंगे तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा ना घटेगा। मेटालिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये किसका बात किया हमने एल्कलाइन मेटल का बात किया। अब ग्रुप 17 में चलिए, हैलोजन में चलिए, वहाँ पे सबसे ऊपर कौन है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करके ऐसा नीचे आएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। घटेगा, याद रखिएगा क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या होता है घटता है। आया बात समझ में ना। अब क्या चीज़ का बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज, दे हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड। और इसका क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन से बात को स्टार्ट तो करेंगे नहीं, बात को किससे स्टार्ट करेंगे लिथियम। लिथियम कौन सा पीरियड में है, पीरियड नंबर 2 है ना, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। लिथियम है पीरियड नंबर 2 में, सोडियम मतलब क्या है पीरियड नंबर 3 में है, पोटेशियम मतलब क्या है आपका पीरियड नंबर 4 में है, प्रोवीडियम पीरियड नंबर 5 में, दूर नहीं आते। ठीक है, यहाँ 3 एग्जाम्पल से काम हो जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि एल्कलाइन मेटल जो होता है अपना ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट एटम होता है, अपना ग्रुप में नहीं, अपना पीरियड में सबसे लार्जेस्ट एटम होता है। लिथियम अपना पीरियड का सबसे बड़ा एटम, सोडियम अपना पीरियड का सबसे बड़ा एटम, पोटेशियम अपना पीरियड का सबसे बड़ा एटम, रुबीडियम अपना पीरियड का सबसे बड़ा एटम, सीजियम अपना पीरियड का सबसे बड़ा एटम, फ्रैंकियम अपना पीरियड का मतलब क्या सबसे बड़ा एटम। आए बात समझ में ना। तो हैलोजन के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग कि वो अपना पीरियड का सबसे छोटा एटम होगा, है ना। तो आइए वहाँ पे देखते हैं मतलब क्या लिखा हुआ है। बात समझना है कि नहीं सुनना है? समझ गया ना, समझ गया तो अच्छा बात है। फिर কোথায় আছে दे हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड एक्सेप्ट इनर गैस। देखिए यानी इसका मतलब क्या है कि अगर इनर गैस है तो इनर गैस सबसे बड़ा होगा, नहीं तो मतलब क्या होगा सर आपका सबसे बड़ा कौन होगा सर आपका मतलब एल्कलाइन मेटल नहीं, एल्कलाइन मेटल जो होगा वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा उसका एटम होगा, एक्सेप्ट मतलब क्या सर आपको इनर गैसेस। और उसके बाद क्या है सर आपके हैलोजन के बारे में बात करेंगे तो दे हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द मतलब क्या सर आपका ग्रुप। अब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है ना। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा सर आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाएंगे, ग्रुप के नीचे जाएंगे तो कम होगा, नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या कम होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना अच्छा मतलब क्या सर आपका मेटल बनेगा, है ना। और यहाँ पे क्या बता रहा है हम लोग जानते हैं कि हैलोजन का मतलब क्या होता है सर आपका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका हाई होता है ना। तो नीचे आएंगे तो क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा ना कम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ये बात ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे दूसरा पूछा था हमने, जो बात बोले वो रॉन्ग नहीं था, लेकिन सवाल यहाँ पे पीरियड के हिसाब से पूछ रहा था। तो अगर पीरियड का बात करते हैं, पीरियड के हिसाब से
तो अल्कलाइन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी अपना पीरियड में क्या होगा सर आपका सबसे कम होगा। और अगर पीरियड का बात करते हैं तो हैलोजन का आयनाइजेशन एनर्जी अपना पीरियड के हिसाब से मतलब क्या होगा सर आपका सबसे ज़्यादा होगा। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अल्कलाइन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लोएस्ट होना ही पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो दे हैव लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन देयर पीरियड। और हैलोजन का अगर बात करेंगे तो उसको तो अपना पीरियड में मतलब क्या सर आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका होना ही पड़ेगा। रिएक्टिव दोनों हैं। दे आर अल्कलाइन मेटल के बारे में बात बोल रहे हैं। दे आर रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिविटी फर्दर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अल्कलाइन मेटल जो है वो रिएक्टिव होता है और जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं उसका रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है आपका इंक्रीज़ करते जाता है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दे आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स, द रिएक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बात भी समझ में आ गया है ना। अब सिंपल एक बात समझते हैं। देखिए वाटर से एसिड से लगभग सब कुछ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो मेटल भी क्या करता है सर आपका वाटर से रिएक्ट करता है। आप समझिए मेटल को आप पानी में डालेंगे, हाइड्रोजन गैस मतलब क्या सर आपका रिलीज हो जाएगा। मेटल को आप एसिड में डालेंगे तो भी मतलब क्या होगा सर आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो मेटल मतलब क्या होता है सर आपका वाटर से भी रिएक्ट करता है। मेटल मतलब क्या होता है सर आपका मतलब एसिड से भी रिएक्ट करता है और दोनों से रिएक्ट करके एक ही काम करता है। हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या करता है सर आपको रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पे बात को समझते हैं, कहाँ पे हम लोग हैं। दे रिएक्ट विगरसली विथ वाटर एंड एसिड लिबरेटिंग हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी फर्दर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और ग्रुप में इतना नीचे आते हैं उतना मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्टिविटी बढ़ते जाता है और क्या होता है सर आपका बढ़ते जाता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। डाउन द ग्रुप का बात कर रहे हैं, ग्रुप सेट के बाद मतलब क्या कीजिएगा सर आपका नहीं कीजिएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड वाटर। तो हैलोजन के बारे में क्या बताया कि वो लोग मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट एसिड के साथ और पानी के साथ रिएक्ट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। अब देखिए थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा बताइए, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। क्या बताइए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब जब हम लोग हाइड्रोजन को एक जगह से हटाते हैं तो आपको सिंपल बात बोले, सिंपल बात याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो हो जाता है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन सही बोले हैं क्या, तो क्या सही होगा बताइए। जो इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है वो हो जाता है रिड्यूस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। हम क्या बोले थे इसका और कुछ बोले थे क्या, उल्टा बोले। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होगा सर आपका रिड्यूस होगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होगा मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होगा मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होगा मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो होगा मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होगा मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होगा मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होगा मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होगा मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होगा क्या सर आपका ऑक्सीडाइज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होगा मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। लेकिन जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस्ड हुआ वो होगा मतलब क्या सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, मेटल। तो मेटल हो रहा है क्या सर आपका ऑक्सीडाइज्ड। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है सर आपका नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हो रहा है क्या सर आपका रिड्यूस्ड। लेकिन क्योंकि मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मेटल है क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और क्योंकि नॉन मेटल खुद मतलब क्या हो रहा है सर रिड्यूस हो रहा है तो नॉन मेटल है क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो जितना अच्छा मेटल वो उतना ज़्यादा अपने आप को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है तो वो उतना अच्छा मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जो जितना ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है सर जो जितना अच्छा नॉन मेटल है वो उतना ज़्यादा अपने आप को रिड्यूस कर पा रहा है तो उतना अच्छा मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कन्फ्यूजिंग है ना, समझ गया, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो हो रहा है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। तो अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलिसिस, मेटल होता है वो जो मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मेटल क्या होता है सर आपका ऑक्सीडाइज होता है। नॉन मेटल होता है वो जो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो नॉन मेटल क्या होता है सर आपका रिड्यूस होता है। लेकिन जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो
रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो मतलब क्या सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो मतलब क्या सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो मतलब क्या सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूस कौन हो रहा है? नॉन मेटल, तो वो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है सर आपका? मेटल, तो मेटल मतलब क्या है सर आपका? रिड्यूसिंग मतलब क्या सर आपका एजेंट है। तो ये बात समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना अच्छा से अपने आप को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, और वो उतना अच्छा मतलब क्या होगा सर आपका? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो जितना अच्छा नॉन मेटल होगा वो उतना अच्छा से अपने आप को रिड्यूस कर पाएगा, उतना अच्छा मतलब क्या होगा सर आपको? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इसलिए एल्कलाइन मेटल्स आर मतलब क्या सर आपका? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एज द यूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट एयर ऑक्टेट, क्योंकि वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करता है सर आपका? लूज़ करता है। उसी तरह उसका एक उल्टा कौन है? हैलोजन। तो दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट एयर ऑक्टेट। आया बात समझ में ना? अब देखिए एल्कलाइन मेटल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ही फॉर्म करता है, वो रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल के साथ ही करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उससे वही रिएक्ट कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। शेयरिंग वेरिंग वो नहीं करता है। तो ये क्या बनाएगा? सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है सर आपका? कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाता है हाइड्रोजन के साथ और दूसरा नॉन मेटल के साथ। हाँ मेटल मिलेगा तो मतलब क्या सर आपका? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मतलब क्या करेगा सर आपका? बनाएगा। तो ये चीज़ समझना मतलब क्या था? ज़रूरी था। तो इस हम लोग मतलब क्या सर आपका समझ गया। समझ गए तो यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आंसर याद करिएगा तो आसानी होगा। एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ ओनली डैश एलिमेंट्स वर नोन। तो इस इन्फॉर्मेशन की तरह याद करना है। मेंडलीफ के टाइम मतलब क्या सर आपका? 63 एलिमेंट्स मतलब क्या था आपका? नोन था, है ना? কোথায় আছি আমরা? सॉरी, मेंडलीफ के टाइम में मतलब क्या था आपका? 63 एलिमेंट्स मतलब क्या सर आपका? नोन था। तो डैश वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बाय मोज़ली। हेनरी मोज़ली क्या किया था? ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को अगर नहीं करता तो वो करेक्शन कर ही नहीं पाता। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर या मास नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अभी तो बात पढ़ा हेनरी मोज़ली, वही तो करेक्शन किया था। द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड। देखिए सेकेंड पीरियड जब बोला तो इमेजिन कीजिए सेकेंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? लिथियम बेरिलियम। वेरी गुड, लिथियम से स्टार्ट होता है सेकेंड पीरियड ना। द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड शो डैश इन प्रॉपर्टीज विद एलिमेंट ऑफ। अच्छा एक चीज़ है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? ब्रिज एलिमेंट। आया बात समझ में ना? एक चीज़ है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? ब्रिज एलिमेंट। तो यहाँ पे छोटा करके हमको थोड़ा सा मतलब लिखना पड़ेगा ताकि आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ जाए। पहले फर्स्ट उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या है। द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड शोज रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ डैश पीरियड। तो पहले यहाँ रिजेम्बलेंस लिख दें हम। रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब तो जानते हैं। दूसरा पीरियड का एलिमेंट जो है वो तीसरा पीरियड के एलिमेंट के साथ मतलब क्या करता है सर आपका? रिजेम्बलेंस मतलब क्या करता है सर आपका? दिखाता है। यानी तीसरा पीरियड का एलिमेंट के साथ मतलब क्या होता है सर आपका? लेकिन ये रिलेशनशिप कैसा होता है बताइए? दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मतलब क्या सर आपका? ब्रिज एलिमेंट। ये याद करना ज़रूरी है। BRIDG ब्रिज एलिमेंट्स, इसलिए क्वेश्चन करना चाहिए। और ये रिलेशनशिप कैसा है सर आपका? डायागोनल। अब ये देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग को ऊपर मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका? आना पड़ेगा। কোথায় আছি আমরা? सॉरी, दूसरा पीरियड कहाँ है? दूसरा पीरियड हाँ, तो लिथियम और मैग्नीशियम मतलब क्या हो रहा है सर आपका? एक तरह का है। बोरॉन सिलिकॉन मतलब क्या सर आपका? एक तरह का है। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी बन रहा है ना, तो उसको कहा जा रहा है मतलब क्या सर आपका? ब्रिज एलिमेंट। ये दूसरा और तीसरा पीरियड के बीच में मतलब क्या सर आपका? ये कनेक्शन है। तो ये बात को याद करना मतलब क्या सर आपका? ज़रूरी है। कौन सा बात बताइए? ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट को कोথায় चलिए, तो क्या लिखा है सर आपका? द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड शोज रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका? थर्ड पीरियड। दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट।
तो दूसरा पीरियड का एलिमेंट तीसरा पीरियड के एलिमेंट के साथ जो रेजोनेंस दिखा रहा है उसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका बीज एलिमेंट, और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका डायगनल रिलेशनशिप, मतलब क्या असर आपका है, क्योंकि पेड़ को लगाने डायगनल हुआ ना। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इतना सारा पढ़ने से कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। द डैश कंसिस्ट ऑफ 18 पीरियोडिक टेबल ही बोलना पड़ेगा और क्या। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा हुआ है मतलब क्या सर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 क्या रहता है उसमें, 18 ग्रुप्स है ना, 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, क्योंकि ग्रुप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं है बात समझ में। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश एल्कलाइन मेटल, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलाई इन वाटर। एल्कलाई क्या होता है, जो बेस पानी में मतलब क्या होता है घुल जाता है, वो भी इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाई। तो वो लोग स्ट्रॉन्ग एल्कलाई बनाता है पानी के साथ, इसलिए उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाई मेटल। ग्रुप 2 मेटल्स आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल, दे फ्रॉम वीकर एल्कलीज एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। ऐसा नहीं है कि ग्रुप 2 का एलिमेंट वीकर एल्कलाई बनाता है, ग्रुप 2 का मतलब जो एलिमेंट है वो मतलब क्या होता है सर आपका सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई बनाता है, लेकिन ग्रुप 1 से कंपेयर करेंगे तो आपको वीकर बोलना पड़ेगा, तो इन कंपैरिजन बात चल रहा है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर नोन एज, ग्रुप 13 में क्या है सर आपका 3 है, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर नोन एज मतलब क्या सर आपका कार्बन फैमिली और क्या। ग्रुप 16 एलिमेंट का नाम है कैल्कोजन। ग्रुप 17 का नाम मतलब क्या सर आपका हैलोजन। हाँ कैल्कोजन। तो आप मतलब पूछ रहे थे ना, हो सकता था वगैरह नाम आप पूछ रहे थे क्वेश्चन क्या क्या आएगा, तो कॉन्सेप्ट पूरा पड़े तो क्वेश्चन जो आ रहा है उसका आंसर आप दे पाएंगे ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, डैश आर द लॉन्गेस्ट पीरियड कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स इन ईच। 6th and 7th हम लोग याद किए थे। अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप ध्यान दीजिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीजेस लिखा हुआ, समझ रहे हैं कितना आसान हो गया। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो लिखा decreases, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस है ना। सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कॉज वही था ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये में लोग पढ़ के आए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। If an element has low ionization energy, then it is likely to be a low ionization energy. Oh, metal, sorry. मेटल होने के लिए उसका मतलब याद करना पड़ा, नहीं याद करना पड़ा, बस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। If an element has 7 electrons in its outermost shell, then it is likely to have smaller atomic size, है ना, smallest atomic size। अब आ जाइए, the energy required to remove an electron, डेफिनेशन बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला था ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल आइसोलेटेड gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion is called electron ionization potential है ना। तो इसी बात तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल से गैसेस आइसोलेट फॉर्म में उसको कहा जाता है मतलब क्या होता है आयनाइजेशन। ऑप्शन देखने नहीं था आपको मतलब डेफिनेशन याद रखना। ऑप्शन देखिए मत, तो ऑप्शन देखिएगा तो आपको पढ़ाई का मतलब क्या है कॉन्सेप्ट को पूरा मजाक नहीं कर। ऑप्शन जहाँ देखना होगा हम बता देंगे। मूविंग अक्रॉस डैश ऑप्शन नहीं देखना है, यहाँ देखना है ऑप्शन। पीरियड बोला है, ग्रुप बोला है, ऑफ अ पीरियोडिक टेबल द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस पीरियड। हाँ अब ऑप्शन देखना था, ऑप्शन नहीं भी देखते तो भी आंसर आया था, ठीक है ना। 10 डैश इंक्रीज कैरेक्टर इंक्रीजेस नॉन मेटालिक है ना, आया बात समझ में ना। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ 118 है ना। विच लॉ इज लाइक द 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, सा रे गा मा पा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो याद करना पड़ा क्या तेरी ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुई तो हम बोल लें, पेज आगे पीछे हुआ होगा। व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिफिकेशन इन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एटॉमिक नंबर। कितना आसान है। अमंग द फॉलोइंग विच आर द ब्रिज एलिमेंट्स,
तो थोड़ा सा आपके दिमाग में मतलब क्या होना चाहिए सर, आपका पिक्चर होना चाहिए। किसका पिक्चर होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना। तो ब्रिज एलिमेंट का रिलेशनशिप किसके बीच में था? ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में था। हाँ, लिथियम तो मैग्नीशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर बताइए। 3 है ना। चेक कैसे किया जाए बता रहे। पहला सेल में 2, दूसरा में 1, 2 सेल है तो पीरियड 2 ही होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो 2 8 2, तो 3 चला है तो तीसरा पीरियड ही होगा। तो रीचेक मतलब क्या होगा सर, आपका हो गया। क्योंकि ब्रिज एलिमेंट वाला प्रॉपर्टी जो है वो मतलब क्या है सर, आपका पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच में ही है ना, और कहीं तो नहीं है ना। तो विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स, ये चीज़ नहीं पड़ेगा। तो थर्ड पीरियड के में जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका टिपिकल एलिमेंट होता है। तो ये नया चीज़ याद कर लीजिए। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट को कहा जाता है मतलब समझिए उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए टिपिकल वर्ड आदमी कब बोलता है? जब वो वर्ड मतलब क्या हो रहा है सर, आपका बाकी सारा वर्ड्स को मतलब क्या सर, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो थर्ड पीरियड को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका टिपिकल एलिमेंट। द एटॉमिक साइज ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस। वेरी गुड। आइए, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19 विल मोस्ट लाइकली। अब ऑप्शन मत देखिए, सोचिए। एटॉमिक नंबर 19 है ना, तो पहले सेल में क्या होगा सर, आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में क्या होगा सर, आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में क्या होगा सर, आपका फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, कितना 18 होगा। चौथा में क्या है सर, आपका 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या सर, आपको लूज ही करेगा ना। तो क्या लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको देना है। तो विट मोस्ट लाइकली कंबाइन केमिकली विथ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज, जिसको 1 लेना है उससे कंबाइन करेगा मोस्ट लाइकली। तो 17 वाला के साथ, क्योंकि उसको मतलब क्या करना है सर, आपको 1 लेना है। क्यों 1 लेना है? उसके पास 287 था, उसके 1 का कमी था, है ना। अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे लॉ बताना है। एक्स बोले कोई एलिमेंट नहीं है। एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर मतलब क्या सर, आपका 15 अगर है तो 2 है, 8 है, और मतलब क्या सर, आपका 5 है। ठीक है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल इट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जिसके लास्ट में क्या होगा सर, आपका 5 होगा, उससे सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नियॉन। नियॉन को तो मतलब क्या सर, आपका 2 8 है, नियॉन कैंसिल। नाइट्रोजन 2 5 है। अभी रुक जाइए, फिर भी हमको पता है आपका आंसर मिल गया 2 6। यहाँ पे बेरिलियम क्या है आपका 2 2। तो क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टी होता है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो ये और ये लास्ट में 5 5 है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसके साथ मतलब क्या सर, आपका रिजेम्बलेंस दिखाएगा, यानी कि नाइट्रोजन के साथ में। और अगर एटॉमिक नंबर नहीं भी दिया होता तो यहाँ पे जितना भी है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए था, क्योंकि ये टॉप 20 एलिमेंट्स में आ रहा है। तो हर बार आपका एटॉमिक नंबर मतलब क्या सर, आपका देगा नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू नॉट मैच विथ एलिमेंट्स ऑफ हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली का आप मतलब जानते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो ग्रुप 17 है, 7A है, तो सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या होगा सर, आपका होगा। तो ये तो सही है। तो यहाँ तो गलत मार्क करने बोला है। दे आर हाईली केमिकली रिएक्टिव। जब सबसे अच्छा नॉन मेटल है तो ये भी होगा। दे आर मेटालिक इन नेचर, ये तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो यही आंसर है नंबर सी। दे आर डाई एटॉमिक इन, ये अगर नहीं समझे थे तो उसमें मतलब क्या, लेकिन ऑप्शन को समझना ही पड़ेगा ना। डायटोमिक मतलब 2 एटम, मतलब उसका मॉलिक्यूल जितना भी एलिमेंट आ रहा है सबका मतलब क्या सर, आपका मॉलिक्यूल में क्या होता है सर, आपका 2 एटम रहता है। तो ये बात समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर, आपका है नहीं। अब आ जाइए, यहाँ पे है क्या, इफ़ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पीरियड 3, 3 शेल होगा, ग्रुप 2, तो 3 शेल होगा और बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा सर, आपका 2 होगा। और क्या, जो कि पीरियड कॉरस्पॉन्ड करता है नंबर ऑफ शेल के साथ, और ग्रुप कॉरस्पॉन्ड करता है रोमन वाला ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। द सेट रिप्रेजेंटिंग अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज, यानी कि पोटेशियम है, सोडियम है। तो क्या पोटेशियम और सोडियम मतलब क्या सर, आप यही ग्रुप में है? नहीं, डिफरेंट ग्रुप में है ना, डिफरेंट ग्रुप में है। नहीं, सोडियम एक ही ग्रुप में सर, 3 एटॉमिक नंबर बताइए पोटेशियम का।
पोटेशियम का 19, हाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना है सर 11, आपका 11, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है मतलब क्या सर आपका 3, ग्रुप एक ही है ना, ग्रुप एक ही 3 है तो लिथियम ऊपर है, ठीक है ना। ग्रुप एक ही हमको कैसे बताओ, क्योंकि आपका 2 8 8 1 है, यूज़ करना है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 8 1 है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 1 है। तो क्या चीज़ के बारे में पूछ रहा है सर आपका आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछ रहा है ना। तो जो सबसे ऊपर है सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम का, लिथियम के बाद मतलब क्या सर आपका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या सर आपको सोडियम का, और सोडियम के बाद मतलब क्या सर आपका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या सर आपको पोटेशियम का। क्योंकि जैसे डाउन द ग्रुप जा रहा है वैसे मतलब क्या हो रहा है सर आपका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कम हो रहा है। तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है सोडियम का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, कैंसिल हो गया नहीं चलेगा। क्योंकि नीचे आने से तो मतलब क्या सर आपका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होना चाहिए ना, तो वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एक ग्रुप में है। कैसे पता करेंगे, बेरिलियम क्या है एटॉमिक नंबर 4 है तो 2,2, मैग्नीशियम क्या है सर आपका एटॉमिक नंबर 12 है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी बताइए 282, चेक कर लीजिए उसके बाद कीजिए। कैल्शियम मतलब क्या है सर आपका, कैल्शियम आपका है 28822, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम का कम से कम हो, उससे कम मतलब किसके हिसाब से कैल्शियम का। तो ये सही है, डाउन द ग्रुप जा रहा है, सही है सर। ग्रुप में सही आएगा तो ऐसे लिखिएगा ना, बेरिलियम लिखिएगा फिर मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम लिखिएगा फिर मतलब क्या कैल्शियम लिखिएगा ना। तो डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या होगा सर आपका आयनाइजेशन एनर्जी कम जब होगा तभी तो मतलब क्या सर आपका मेटल अच्छा मेटल मतलब क्या सर आपको बनेगा ना। तो कॉन्सेप्ट समझ चुके थे तो कंफ्यूजन मतलब क्यों हो रहा है। यहाँ आके टेस्ट होता है कितना आदमी क्या समझ में आया, और समझ में उसको अप्लाई करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। घट्टा मारेंगे तो मतलब क्या राइट भी हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है। तो MCQ में आके घट्टा मार के तो बोल सकते हैं ये राइट है और राइट हो गया, लेकिन मतलब क्या सर आपको रीजन क्वेश्चन तो मतलब क्या होगा, हालत ख़राब हो जाएगा, है ना। और रीज़न पता रहेगा तो आगे जब लॉन्ग आंसर आएगा तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जो बेसिस है पहले वो बेसिस को याद करना पड़ेगा फिर आंसर देना पड़ेगा। बेसिस को बिना याद किया आप आंसर दीजिएगा तो मतलब क्या सर आपका आंसर का मतलब नहीं बनेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बात सही लिखा हुआ है, सही तो लिखा हुआ है। रीज़न इसका क्या है, इसका रीज़न है कि क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो मतलब क्या होता है सर आपका कांस्टेंट रहता है, तो नंबर ऑफ शेल के बारे में कुछ आप बोल नहीं सकते। एटॉमिक साइज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते रहता है, पहले ये बात बोलना पड़ेगा, जिसके वजह से मतलब क्या होता है सर आपका एटॉमिक साइज कम होता रहता है। ताकि सब चीज़ का दो ही रीज़न था, है ना। तो क्या लिखा है, डी लिखा हुआ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। समझ रहे बात क्या आप लेना। आप बोलेंगे सर एटॉमिक रेडियस पहले लिखा हुआ, लेकिन बात तो सही वही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है तभी एटॉमिक साइज मतलब क्या सर आपका डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि ये कॉज है और ये मतलब क्या सर आपका इफेक्ट है ना। मतलब रॉन्ग नहीं होगा, आप आगे पीछे करके लिख देते हैं, लेकिन लॉजिकल यही है कि आप क्या लिखें, ये बोले कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है इसलिए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है सर आपका डिक्रीज़ कर रहा है, और इसलिए मतलब क्या हो रहा है सर ऐसा आपका भी तो आ सकता है सर, इज द रीज़न फॉर बी आ सकता है। क्योंकि ज़्यादातर अभी MCQ ऐसे ही टाइप में आ रहा है। नहीं, मेरा बोलने का मतलब है ना, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग पूरा अपना ब्रेन को मतलब क्या स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके बाद कुछ भी दें आप दिमाग खोल के पढ़िएगा तो मतलब क्या उसका आंसर मतलब क्या आपका दे पाइएगा। क्योंकि आप तो डीपली पढ़ रहे हैं ना, मतलब ऐसा तो रफली तो हम पढ़ के आगे नहीं निकले ना, उसमें टाइम भी लगा। इतना टाइम लगाने के बाद समझिए अगर इस चैप्टर से 10 5 क्वेश्चन आता है तो आपको 10 में 10 ही मिलना चाहिए, 10 में 9 भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं मजाक नहीं कर रहे, समझ रहे बात क्या आप लेना। आपको 10 में 10 ही मिलेगा, कब नहीं मिलेगा पता है, आप दिमाग स्विच ऑफ करिए तब नहीं मिलेगा। आप भट्टा मार दीजिएगा, रीज़न जानते हुए कि हम दिमाग अगर लगाते तो उसका राइट आंसर दे सकते थे तो आपको मार्क्स जाएगा, जो कि थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है ना सोचने के लिए। समझ रहे बात क्या आप लेना। और जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो फिर अगल बगल थोड़ा सा शांति रहना चाहिए आपको, हाँ वो तो सामने है ना।
हो जाता है ना। नहीं जैसे आपको मान लीजिए कोई पूछेगा ऐसा हिला हिला के इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो भी आंसर रॉन्ग हो सकता है कि नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। सोडियम, पोटेशियम भी यूज। 2 मिनट रुक जाइए, आप बना लीजिएगा 282 ठीक है। सोडियम क्या है सर आपको बताइए। सोडियम अल्कली अर्थ मेटल। 281 और सोडियम पोटेशियम क्या है सर आपका। 288। पोटेशियम आपका है 288 मतलब क्या है सर आपका 1। और कैल्शियम मतलब क्या है सर आपका 2882। तो आप पहले से ये बताइए इसमें से कौन कौन है जो एल्कलाइन मेटल वाला ग्रुप में आ रहा है और कौन है जो मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला ग्रुप में आ रहा है। सोडियम और पोटेशियम अल्कलाइन मेटल वाले है ना। तो फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल को आप क्या कीजिए, काटा कुटी कर दीजिए, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल के मुकाबले में मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाइन मेटल ज़्यादा इफेक्टिव होता है लूज़ करने में। तो अब ये दोनों में चूज़ करना है। तो मतलब समझिए 50-50 आप ऑप्शन ले लिए है ना। पोटेशियम होगा, हाँ वेरी गुड। क्यों पोटेशियम होगा ये बताइए। क्योंकि ग्रुप में नीचे है। आया बात समझ में ना। तो ऐसे आपको लिख के करना पड़ेगा सर। हम आपको बोला कि आपको आंसर पता था ना, लेकिन पता है जो आंसर है वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए आदमी क्या सोचता है, दिमाग कम लगाए, ऑप्शन देख के आंसर दें, लेकिन ऑप्शन देख के आंसर मत दीजिए, ऑप्शन को एनालाइज करके आंसर दीजिए। एनालाइज करके आंसर दीजिए तो हर बार आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट आएगा। वो आपको हेल्प के लिए नहीं दिया, आपको आंसर ऑप्शन ट्रिपल करने के लिए ऑप्शन दिया। तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा, दिमाग को ट्रिपल कर दीजिएगा। मजाक नहीं कर रहे। हाँ कभी होता है सर। तो दिमाग को ट्रिपल मत कीजिए। मैथ्स में यही होता है सर। ऑप्शन देखिए ही मत जब तक कि ऑप्शन देखने ज़रूरत मतलब क्या सर आपका ना हो। सवाल को देखिए। फिजिक्स का पेपर था है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेडियस पूछ रहा था, है ना। और कुछ वैल्यू दिया हुआ था, है ना। तो डिवाइड करके कुछ आया, मतलब मेरा आंसर जो आया वो था ऑप्शन में, है ना। लेकिन हम ऑप्शन देखें फिर ब्लॉक टेस्ट चल रहा था, तो मेरा दोस्त आंसर पूछ रहा था तो उसका आंसर देखिए तो अलग था, है ना। हम सोचे कि ये भी आंसर मिल गया हो, ये भी आंसर मिल गया हो, हम ये वाला आंसर लिख दिया। तो ऑप्शन मत देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन प्राइमरी है। अब यहाँ पे आ जाइए, अमंग द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। पीरियड 2 बोलने से सामने आना चाहिए कि अच्छा दो सेल है, ठीक है। द एलिमेंट विच हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो कम से कम पीरियड 2 आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ फ्लोरीन। तो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब कौन सा, फ्लोरीन का होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अब ऑप्शन बिना ऑप्शन का फ्लोरीन आ गया आपका दिमाग में। अब ऑप्शन हम देखेंगे, लिथियम, कार्बन, क्लोरीन सब फालतू है। क्लोरीन क्यों नहीं है? क्लोरीन आप बोल सकते तो क्लोरीन भी तो हो सकता है ना। हाँ क्योंकि वो नीचे में है सर। क्योंकि पीरियड 3 में है। हाँ नहीं आपका आंसर को हम रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं, नहीं reason वो हम पूछ रहे हम हैं। बता रहे हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ। तो ये एकदम कंफर्म करना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है ना 2,1, कार्बन है ना 2, मतलब क्या सर आपका 4, क्लोरीन है ना तो मतलब क्या सर आपका 2,8,7, फ्लोरीन मतलब क्या है सर आपका 2,7। तो ये कैंसिल इसलिए हो गया कि बेचारा थर्ड पीरियड में, अब ये थर्ड पीरियड में है तो ये दोनों को चांस ही नहीं बनता है। चांस किसका बना, फ्लोरीन का बना, है ना। अब इन ऑप्शन के बाद नहीं बता सकता था कि अब आ जाइए द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले सोचिएगा फिर ऑप्शन देखिएगा। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव साथ क्या होता है सर आपका, इंक्रीज़ करता है। जब ये पता था, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द क्या सेम। होता है, हाँ क्या होता है, तो इंक्रीजेस। हाँ इंक्रीजेस। समझ रहे बात क्या ये बोला सब ना। का तो कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या अगर आप ट्रिपल कर रहा है ना, ऑप्शन देखा नहीं पगला होगा ना। हाँ बिना ऑप्शन के यहाँ पे बताया आपका इंक्रीज़ कर रहा है,
आदमी ऑप्शन देखेगा तो दिमाग ख़राब होगा। आदमी कुछ और डिक्रीज दे दे। है ना, डिक्रीज दे देगा या हो सकता है डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन, सिलिकॉन, लेड, टिन। अब यहाँ पे लेड और टिन जो है वो मतलब क्या सर आपका कहाँ से आता है? ट्रांजिशन एलिमेंट से। उसके बाद पढ़ाई तो मतलब हुआ नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि वो बीच में है। आया बात समझ में ना? तो बीच में है तो कार्बन और सिलिकॉन उसके बाद आ रहा है। अब डिसाइड करना है मतलब क्या कार्बन में और मतलब क्या सर आपका सिलिकॉन में। मतलब ये तो पता है ना कि वो बीच में है, बीच में है तो मतलब क्या सर आपको उससे ज़्यादा राइट में कार्बन है, उससे ज़्यादा राइट में मतलब क्या सर आपको सिलिकॉन, ये तो पता है। तो फिर ये दोनों ऑप्शन मतलब क्या क्लियर हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन क्लियर जब हो गया, नहीं अभी डिसाइड करना पड़ेगा। कार्बन का बताइए क्या है? 2 4। हाँ कार्बन आप बोल सकते हैं, लेकिन तो बताना पड़ेगा ना। हाँ क्योंकि वो देखिए सर वो 2 8 पीरियड 4 में ऊपर है सर। ग्रुप में ऊपर ऐसा बोल सकते हाँ हैं। ग्रुप में ऊपर सर। दोनों मतलब क्या सर आपका ग्रुप 4A में है हाँ और कार्बन मतलब क्या सर आपको ऊपर है, और नीचे जाने से मतलब क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, इसलिए कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो ये रीज़न समझ रहे बात क्या आप लेना। यहाँ पे लेटर आगे गड़बड़ कर रहा था, लेकिन आपको ये पता होता है बीच में है, बीच में है तो ज़्यादा राइट में कार्बन है, ज़्यादा राइट में क्या सर सिलिकॉन है। और उसका बारे में पढ़ाई भी नहीं हुआ। पढ़ाई भी नहीं हुआ, लेकिन पढ़ाई नहीं भी हो तो ये तो पता ना बीच में। विथ रेफरेंस टू वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू? इसमें तो क्या जनरली ट्रू होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, ये ट्रू है क्या? नहीं फॉल्स। एकदम फालतू बात है, बकवास। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ट्रू है क्या? हाँ ये ट्रू है, वेरी गुड। हम कौन से दोनों बोल रहे हैं मत सोचिएगा, जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है मतलब क्या सर आपका रॉन्ग है। फिर भी बाकी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्या होता है सर आपका? डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, है ना। तो वही वाला राइट था आपका, और कोई राइट तो मतलब क्या था नहीं, है ना। এটা আছে কি ग्रुप 1 अल्कलाइन मेटल ही होगा, और क्या होगा? ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल ही होगा, और क्या होगा? अच्छा लिखा है क्या सर आपका? लैंथेनाइट्स। तो ग्रुप 6 में जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट उसका नाम मतलब क्या सर आपका? लैंथेनाइट्स है, और ग्रुप 7 में मतलब क्या सर आपका? एसिटेनाइट्स है ना। तो ग्रुप 6 में क्या है सर आपका? लैंथेनाइट्स। ग्रुप 3 6 पीरियड सिर्फ स्टार्ट होता है लैंथेनाइट्स, और ग्रुप 3 7 पीरियड से मतलब क्या सर आपका? क्या स्टार्ट होता है सर आपका? एसिटेनाइट्स। लास्ट वाला बस चेक कर लेते हैं, कहाँ गया? 4 का है, हाँ ठीक है। नहीं बाहर से साउंड आ रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए। आप देखिए ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ बंद करता है तो बनाता है मतलब क्या सर आपको? ऑक्साइड। क्लियर है? ऑक्साइड वो ऑक्साइड जो मतलब क्या होता है सर आपका? बेस बनाता है या अल्कलाई बनाता है, उसको कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड। और वो ऑक्साइड जो मतलब क्या होता है सर आपका? बनाता है एसिड, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? एसिड डिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल का पीरियड से स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले जो मेटल रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा सर आपका? बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड, लेस स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड, फिर क्या है सर आपका? वीक बेसिक ऑक्साइड, फिर बनेगा मतलब क्या है सर आपका? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और फिर क्या बनेगा सर आपका? वीक एसिड ऑक्साइड, फिर उसके बाद क्या बनेगा सर आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड ऑक्साइड। इस तरह के पीरियोडिक टेबल मतलब क्या होता है आपको चलेगा, समझ में आया ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है सर आपका? तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड किसके साथ हो सकता है? स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये मतलब क्या है सर आपका? डाइक्लोराइड सेप्टा ऑक्साइड है, और ये मतलब क्या है सर आपका? सिलिकॉन ऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका? स्ट्रॉन्गली बेसिक ऑक्साइड, फीवली एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो क्लोरीन क्या है? पीरियड के सबसे लास्ट में। तो ये हम लोग मार्क कर सकते हैं कि मतलब क्या है सर आपका? मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होगा सर आपको बताइए? सिलिकॉन। एम्फोटेरिक नहीं, स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड क्या होगा सर आपका? सिलिकॉन ऑक्साइड होगा। यहाँ पे देखिए 1 का ऑप्शन क्या है? बी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा
होना सही है वाला, आपको गड़बड़ लगा उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। ये कन्फर्म है। 3 का ए, 4 का मतलब क्या सर आपका सी कन्फर्म है, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 2 का डी, ये भी कन्फर्म, फिब्रिल एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पे कोई गड़बड़ है, बेसिक ऑक्साइड होने के लिए मतलब क्या सर आपका मेटेरियल के साथ होना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस इसमें नापा जाएगा, ये आपको नहीं पता था, ये याद कर लीजिए, एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है एटॉमिक रेडियस। हाँ एंगस्ट्रॉम पढ़े तो हैं। आयनाइजेशन प्रिंसिपल एनर्जी है ना, तो हम लोग पढ़े भी थे, किलो जूल पर मोल में मतलब क्या उसको नापा जा रहा था, है ना। उसके बाद मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नो वोल्ट, नो यूनिट। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नंबर 3, नहीं नंबर 3 का डी दिया है, EV। तो एक मिनट चाहिए। क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो EV। उसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि पॉलिंग का स्केल में था वो, ठीक है ना। 3D, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, मार्क कर दिया। ये भी एनर्जी है, वो भी एनर्जी है। नंबर 2 का क्या दिया, बी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखिए क्या दिया, किलो जूल, किलोग्राम, असल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों मतलब क्या होता है सर आपके एक यूनिट में मतलब क्या होता है सर आपका मार्क होता है। हम थे कहाँ पे, वन मार्क्स क्वेश्चन को अभी मतलब क्या सर आपको छोड़ दीजिए, यहाँ तक समझ आया बात के अंदर ना। चलिए ठीक है, फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, फिर क्या है सर आपका 3 मार्क्स, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको भेज देंगे, ठीक है ना।